इस बंदे को पता चले कि औरतों के खिलाफ हम औरतें ना, हम अगर नवाज शरीफ को कुछ कहती हैं तो लोग क्या कहते हैं, हमारा लीडर, हमारा कायद, आप मौलाना है, आपके सफ़ेद दाढ़ी है, और हम फिर भी आपका एहतराम करते हैं कि आपको हम डीजल ना ही कहें। कि खान साहब ने कल बयान दिया कि मैं बैठता हूँ उनके साथ, आज इन्होंने मीडिया के ऊपर उनका मजाक बनाया। खुदारा इस मुल्क को चलने दें। अगर कोई प्लेटफॉर्म पे आ रहा ना, खान साहब ने अगर मौलाना साहब को ये मैं पैगाम देती, जो शर्म होती है, जो हया होती है, वो पीडीएम में कहाँ होती है, हमने तो आज तक नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान पे हाज़िर खिदमत है। पीटीआई की कारकुन क्यों सड़कों पे आ जाईं, क्यों निकली, अपने हक़ के लिए निकली, क्या नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, उस वजह से आज वो प्रेस क्लब के सामने उन्होंने मुज़ाहिरा किया और बाकायदा तौर पर ये इदारों को अपील की है कि वो ये नज़ेबा अल्फाज जो किए हैं वो वापस लें। आयशा खान पीटीआई की मशहूर कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर का कोई ऐसा बच्चा नहीं जो इनको नहीं जानता। अच्छा आयशा खान, ये बता दें, आज जो आपने एहतजाज किया है और जो उन्होंने अल्फाज ख़वातीन के हवाले से ख़ासकर बोले, उस पर ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं ये खाली हमारे लिए नहीं बोले, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए बोले हैं, और चाहिए कि पूरा पाकिस्तान निकले। इस बंदे को पता चले कि औरतों के खिलाफ हम औरतें ना, हम अगर नवाज शरीफ को कुछ कहती हैं तो लोग क्या कहते हैं, हमारा लीडर, हमारा कायद, और दूसरों की माँ बहनों की कोई इज्जत नहीं है। तो मौलाना साहब, आपने हमें नहीं कहा, आपने अपनी बेटियों को भी कहा अंदर, और कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। आप मौलाना है, आपके सफ़ेद दाढ़ी है, और हम फिर भी आपका एहतराम करते हैं कि आपको हम डीजल ना ही कहें, पर कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? इसलिए कहना पड़ता है कि आपने गलत अल्फाज बोले हैं औरतों के लिए। आप भी माँ बहनों बेटियों वाले हैं, दादा परदादा हैं आप, और आप थोड़ा सा ये सोच के बात करते हैं कि मुल्क के लोग, मुल्क की अवाम आपके खिलाफ ना होती। खान साहब की वजह से तो हम आपके खिलाफ नहीं है, वो तो एक सियासत है, पर ये जो आपने औरतों पे अटैक किया ना, बहुत गलत किया है। माफ़ी मांगे, सॉरी करें पाकिस्तान की औरतों के साथ, तो आपकी जान छुटेगी, नहीं तो आपको बड़ा गंदा करेंगे। मौलाना साहब, अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आयशा खान से मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको माफ़ कर दें। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा खान साहबा कि हमारे जो लीडर हैं, आपके लीडर जो इमरान खान साहब, वो बड़ी अच्छी तरह से वाक़फ़ है कि मुल्क में क्या हो रहा है, कोशिश भी कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ मिले। आप क्या समझते हैं कि इन हालात में जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत बैठ गई है, हो सकेगा? सर देखें, मैं क्या आपको बात बताऊं कि खान साहब डीजल नहीं जान छोड़ रहा, वो डीजल को छोड़े, हमारी डीजल के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी तो इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी तो लड़ाई किसी और के साथ है कि वो ठीक हो जाएं। और जब वो कहते हैं ना हम न्यूट्रल हो गए, हम ठीक हो गए, वो ठीक हो जाए तो ऑटोमेटिक हर चीज़ ठीक हो जाएगी। यही बात की समझ। दूसरा ये कि खान साहब ने कल बयान दिया कि मैं बैठता हूँ उनके साथ, आज इन्होंने मीडिया के ऊपर उनका मजाक बनाया। अगर बैठती हैं तब भी मजाक बनाते हैं, अगर नहीं बैठते तब भी मजाक बनाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ सियासतदानों को, नून लीग के सियासतदानों को, कि खुदारा इस मुल्क को चलने दें। अगर कोई प्लेटफॉर्म पे आ रहा ना, खान साहब ने अगर वो झुक गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी आवाम की खातर बैठता हूँ उनके साथ, टॉक करता हूँ उनके साथ, तो शर्म कर लें, उनको बैठने दें, मुल्क को चलने दें। अगर आप मुल्क को नहीं ना चलने देंगे तो सड़कों पे आ जाएंगे लोग। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से आज बड़ी ख़वातीन ने यकीन करें कि उन्होंने एक, हमें भी अफसोस हुआ जो उन्होंने फाज क्या। मौलाना साहब, आप एक आलिम दीन है, हमने नहीं बनाया, जिन्होंने आपको बनाया आपके वालिद के हिसाब से, मुफ्ती साहब थे आपके वालिद, उनके हिसाब से आप आलिम दीन है। तो मौलाना साहब, उन अपने वालिद की हया करके तो आप जो है ना माफ़ी मांग लें कौम की औरतों से, तो हम आपको माफ़ कर देंगे। दिल तो नहीं करता माफ़ करने को, पर हम माफ़ कर देंगे, क्योंकि सफ़ेद दाढ़ी है तो उसके सफ़ेद दाढ़ी की खातर हम आपको माफ़ कर देंगे। जी बिल्कुल, सफ़ेद दाढ़ी की खातर माफ़ कर देंगी। सिर्फ मुख्तसर क्या पैगाम देंगे मौलाना साहब? मौलाना साहब को ये मैं पैगाम देती, जो शर्म होती है, जो हया होती है, वो पीडीएम में कहाँ होती है, हमने तो आज तक नहीं देखी। वो जहाँ भी होती है वो बहरहाल पीडीएम के सरबराह में नहीं होती। जिसको ये नहीं पता कि एक औरत जो है उसके बदन से उसने भी जन्म लिया है, उसने खड़े होकर बिल अमूम आम पब्लिक को और बिलखसूस पीटीआई की वर्कर का नाम लिया कि मैं बिल अमूम आम पब्लिक और बिलखसूस पीटीआई की वर्कर्स के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मौलाना साहब, बिल अमूम जो ख़वातीन के आपने लफ्ज़ बोले, उसमें आपकी बीवी, आप जिसने आपकी नस्ल को जन्म दिया, आपकी बेटी जिसने
आगे से आपकी नस्ल को जन्म दिया, आपकी बहू जिसने आपकी नस्ल को जन्म दिया वो भी शामिल है, आपकी माँ जिसने आप जैसा नसूर जन्म दिया वो भी उसमें भी आती है। तो डीजल साहब आपको मौलाना हम तो पहले भी नहीं मानते थे ना, आप ना कहते थे, अब भी नहीं मानते, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जो खवातीन की, ये पहली दफ़ा नहीं तजलील आपने की, पहले आपने तितनियां बुलाया, आपने खवातीन को उनके ऊपर पाकिस्तान की सरजमीन गर्म करने की कोशिश की, जैसे रकीक इल्ज़ामात लगाए। वो सरजमीन जो पार्टीशन के वक्त अंग्रेज़ों ने, हिंदुओं ने और सिखों ने मुसलमान औरतों के लिए गर्म की थी, आपने वो गर्मी पैदा की थी अपने जलसों में। आपने ये पहली दफा हमला नहीं किया, एक दफा किया, दो दफा, ये आपने तीसरी चौथी दफा किया है। अब ये माफी के लायक बात नहीं है। हमने यहाँ पे 3 थानों में हम फिरे हैं, लेकिन आप इतने मजबूत हैं कि हमारे खान साहब भी पीछे हट गए, आपके खिलाफ कोई पर्चा लेने को तैयार नहीं। बिल्कुल मौलाना साहब आप बाज आ जाए, नहीं तो खवातीन आपको पकड़ के जेलों में डालेंगी और आप उनका बाकायदा तौर पे ऐलान है कि इज़्ज़तें करें और इज़्ज़त करवाएं। हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी इज़्ज़त करनी चाहिए, औरतों की इज़्ज़त होनी चाहिए। मौलाना साहब को उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।